यूट्यूब पे ना बहुत अलग-अलग जगह बहुत सारे अलग-अलग लोग अपने नाम जप के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैंने भी अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में ना अपने नाम जप की प्रैक्टिस के बारे में बताया और किस तरह से इसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। पूरी लाइफ मेरी 360 डिग्री कैसे चेंज हुई ना इस नाम जप की प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के बाद। किस तरह से मैं पहले बहुत डरी-डरी सी पर्सन थी और उसके बाद किस तरह से मैं एकदम कॉन्फिडेंट और उभर के आई अपनी उन सारी ही चीज़ों से। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी, बट उससे पहले ना मैं एक छोटी-सी कहानी आपको सुनाऊँगी। ये स्टोरी ना एक छोटे से बिजनेसमैन व्यापारी की है, जिसके पास ना एक घोड़ा था। जो ना उसको जो भी वो बिजनेस करता था, जो भी व्यापार करता था ना, तो वो अपना सारा सामान ना उसी घोड़े पे रख के अपनी जहाँ पर उसको अपना सामान एक्सपोर्ट करना होता था, देना होता था, वहां पर लेके जाता था। तो इसका नॉर्मल का रूटीन था कि अपने घर से निकलता था और एक इसके घर के बीच में ना, एक घर के रास्ते में, घर से व्यापार जहाँ ये करना जाता था उसके रास्ते में ना एक छोटी सी नदी आती थी। तो वहां ये रुकता था, वहां ये नहाता था और उसके बाद फिर से आगे बढ़ जाता था अपने जहां पर उसको जाना होता था काम से, तो वहां चला जाता था। और वहां पर ना नदी के पास ना एक संत थे जो कि रोज बैठ के ना तपस्या करते थे। तो जब ये व्यापारी आता था और ये जब ये सब नहा के जाता था, तो ना थोड़ा बहुत ना संत जो थे वो उसको देखते रहते थे। व्यापारी को बहुत खुश रहता था, वो हर दिन ना काफी ज्यादा खुशी खुशी आता था, नहाता था और अपने व्यापार के लिए निकल जाता था। अब क्या हुआ ना कि एक दिन संत ने देखा, जब वो अपने ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा कि ये व्यापारी है ना, ये घोड़े के पास बैठ के ना बहुत ही दुखी सा हो रहा है, बहुत ही परेशान सा हो रहा है। तो संत से रहा नहीं गया, वो गए उसके पास और उन्होंने संत ने पूछा इस व्यापारी से कि तुम क्या हुआ, तुमको तुम इतने परेशान क्यों हो। तो ये व्यापारी बोला ना कि मैं जो रस्सी लेके आता था ना, जिससे मैं बांध के इस घोड़े को और फिर नहाने जाता था, और फिर जब मैं आता था तो वो रस्सी खोल के फिर ये घोड़े को लेके जाता था, वो मैं रस्सी तो आज भूल ही गया। तो अब मैं कैसे जाऊं, नहाने कैसे जाऊं, अब ये तो रुकेगा नहीं, ये तो यहाँ पर रस्सी के बिना ये कहीं रुकता ही नहीं है। तो संत ने बोला ना कि तुम एक काम करो, एक इमेजिनरी मतलब अपने हाथ को घुमा के उसके सर के पास से और एक इसको ऐसा फील कराओ घोड़े को कि एक रस्सी है जिसमें तुम उसे बांध रहे हो और फिर तुम आराम से नहाने चले जाओ। तो उसको आदमी व्यापारी को ना समझ नहीं आया ये चीज ज्यादा कि क्या तो ये संत बोल रहे हैं, बट उसने कहा कि क्योंकि संत है बोल रहे हैं तो कुछ तो इसमें बात होगी ना। तो वो उसने ऐसे ही किया, उसने वो रस्सी बांध दी, ऐसे इमेजिनरी उसकी रस्सी बांधी गले के अराउंड, और फिर वो नहाने गया। फिर जब वो वापस आया ना, तो जब उसको थोड़ा सा पुश कर रहा था ना वो घोड़े को कि चल आगे चल, अब व्यापार के लिए जाना है, तो वो ना चल ही नहीं रहा था। तो फिर ये आदमी गया संत के पास, वहीं बैठे थे जो तपस्या कर रहे थे, तो ये बोला कि अब तो ये चल ही नहीं रहा है, अब तो मैं नहा के भी आ गया हूँ। तो संत जी ने बोला कि तुमने वो रस्सी खोली क्या। तो ये व्यापारी बोला कि अरे लेकिन मैंने तो इसको बांधा ही नहीं था ना, रस्सी तो इसके गले में है ही नहीं ना। बट पर फिर संत ने बोला कि देखो तुमने वो जो रस्सी इमेजिनरी बांधी थी उससे ये रुका रहा ना, कहीं गया नहीं ना, तो अब जाके उस रस्सी को खोलो और फिर उस घोड़े को आगे लेके जाओ। ये व्यापारी घोड़े के पास गया, रस्सी को खोलने लगा, जैसे इस तरह से गले के सामने उसने हाथ घुमाया उसके घोड़े के सामने, और फिर जब उसने थोड़ा पुश किया तो घोड़ा चलने लगा। तो ये जो व्यापारी था ये फिर संत के पास गया और उसने बोला कि भाई ऐसा क्यों हुआ, मुझे तो उसको समझ ही नहीं आया कि मैंने तो उसको बांधा ही नहीं था, फिर भी ये नहीं चल रहा था, और जब मैंने खोला तो ये चला। तो संत ने बोला ना कि ये घोड़ा जो है ना, ये हम सभी को रिप्रेजेंट करता है, ये हम सभी ना इस घोड़े की तरह ही हैं। हमें ना दुनिया में किसी ने भी नहीं बांधा, हमारी सोच जो है ना वो खुद ही इतनी बंधी हुई है ना कि हम आगे चल ही नहीं पाते हैं। तो इस सोच को हमें खोलना कैसे होता है, ये जो हमारी अंदर की चीजें होती है ना, इसको हमें हमारे अंदर के जो डर होते हैं ना, हमारे अंदर की जो हम जो इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, इसको पुश कैसे किया जाता है। तो इसको पुश करने के लिए ना आपकी लाइफ में कोई ना कोई मकसद जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई आपका मोटिव जरूर होना चाहिए। जो आप हम सब जिंदा है ना, कोई ना कोई मकसद जरूर होना चाहिए। तो आते हैं लौट के नाम जप के एक्सपीरियंस पे। तो देखिए मैं अपने अगर लाइफ की बात बताऊं तो शुरू से ही ना ऐसा नहीं था कि हम सब स्पिरिचुअल नहीं थे। मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा था, जहाँ हम लोग पूजा पाठ करते थे, हम लोग सब कुछ करते थे। पर ये जो नाम जप वाली चीज है ना, ये हमें ना तो बचपन से पता थी और ना हमें किसी ने बताया था कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान को मानते हैं, वो सब तो पहले से था, बट नाम जप जैसी चीज तो मुझे पता ही नहीं थी। अब ना बचपन से ना मुझे शंकर जी में काफी ज्यादा मेरी आस्था थी कि कोई भी ऐसी बात होती थी ना जो मेरे दिल में है, तो मैं सबसे पहले जाके उनको बोलती थी। और ना जब जब मैं बहुत छोटी थी ना, तभी मुझे ऐसा लगता था कि ना कुछ तो मैजिकल हो रहा है, मैं ना उनसे कुछ मांग रही हूँ और वो पूरा हो जा रहा है, वो चीज ना वो पूरी कर दे रहे हैं। जब आप बच्चे होते हो तो अगर आपके साथ ऐसे छोटी छोटी चीज होती है ना, तो आपका जो वो फेथ होता है ना वो बढ़ने लगता है। अब क्या है ना, देखिए
समय जैसे जैसे बीतता गया ना, वैसे वैसे ना मेरा फेथ शिव जी की तरफ और ज़्यादा होता गया। फिर मेरी लाइफ में आए मेरे गुरुजी प्रेमानंद जी, जिनको सुन के ना मेरी लाइफ में मैंने काफ़ी बड़ा शिफ्ट महसूस किया। किस तरह से शिफ्ट महसूस किया, जब देखिए मैंने जब शुरू में ना उनका सत्संग सुनना शुरू किया था ना, और जब वो ये चीज़ बोलते थे कि नाम जप से होगा, सिर्फ नाम ही जप करना है आपको और बाकी आपके सारे काम हो जाएंगे, कुछ नहीं आपको सोचना है। तो ना शुरू में ऐसा लगता था ना कि यार नाम जप में तो मन तो टिक ही नहीं रहा है, मन तो आपका फालतू की चीज़ों में भाग रहा है, इधर उधर की चीज़ जितने भी आप कर रहे हो आपके आसपास हो रही हैं, फ्रेंड्स में, फैमिली में, और इधर उधर भाग रहा है। नाम जप जैसे जो चीज़ है ना वो नहीं चलती है, कंटिन्यू नहीं चलती है जब आपको आदत नहीं होती है उसकी स्टार्टिंग में। तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई, मुझे भी लगता था कि यार बाकी सब ठीक है, मैं इनको भी मानती हूँ, मैं हर चीज़ करूँगी इनकी मानी हुई, लेकिन ये नाम जप जो ये बोलते हैं ना कि लगातार करते रहो, जब भी आप खाली बैठे हो नाम जपते रहो, तो वो चीज़ ना मुझसे नहीं होती थी। तो देखिए पहले क्या होता था ना, जब मुझे पता नहीं था नाम जप क्या होता है, मुझे इस किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो जब मैं पहले अपनी लाइफ में परेशान होती थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ना, मुझे लिखने की आदत थी, मैं बहुत ज़्यादा जर्नलिंग करती थी, मतलब जो भी थॉट चले ना उसको लिख दो कहीं, और उसके बाद उससे डील, मतलब वो आपके माइंड से खाली हो जाती हैं चीज़ें। पर ना ये ऐसी चीज़ होती है ना, क्योंकि आपकी माइंड का ना शुरू से एक पैटर्न हो गया रहता है सफ़र करने का, परेशान होने का, तो आप ना कितनी भी जर्नलिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो ना, आप करेक्ट रास्ते पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी लाइफ का ना कोई ऐसा खास पर्पस नहीं है। क्यों आपको सही रास्ते पे आना है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, लड़ाई झगड़ा तो होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, बट क्यों ही आना है सही रास्ते पे, राइट? आपने लिख दिया, वो चीज़ खत्म हो गई वहां पर, आप उससे बाहर भी आ जाते हो, थोड़े दिन आपको लगते हैं उस सिचुएशन से आप बाहर भी निकल आते हो, और जो चीज़ें पहले जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहती हैं। पर जब मैंने नाम जप करना शुरू किया ना, और नाम जप करने से क्या होता है ना, शुरू में ना आपका भगवान से जो कनेक्शन होता है ना, वो बहुत ही कैजुअल कनेक्शन होता है, ठीक है? आपके मन में कोई बात है, आपने जाके भगवान को बोल दी, और फिर ये कनेक्शन ना यहीं तक रहता है कि आपके मन की बात आप बोल रहे हो, वो कुछ चीज़ें पूरी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं, बट आपका जो रिश्ता बनता है ना, एक रिलेशन बनता है ना भगवान के साथ, वो तभी बनना शुरू होता है जब आप उनका नाम सुमिरन करना शुरू करते हो। नाम सुमिरन करने का मतलब क्या है कि आप हर समय ना उनको याद कर रहे हो, हर समय ना उनको अपने पास महसूस कर रहे हो, वो हर समय आपके साथ चल रहे हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान का जब आप नाम जप करते हो ना वो तभी आपके साथ चलते हैं, ऐसा नहीं है, वो हमेशा से आपके साथ होते हैं। जब से आपने इस धरती पे जन्म लिया ना, वो तब से आपके साथ में होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम उनको याद ही नहीं कर पाते हैं, हम उनको महसूस ही नहीं कर पाते हैं अपने आसपास। जो हम सांस ले रहे हैं, जो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है ना क्योंकि भगवान कर रहे हैं, वो हमारे ब्रेथ बन के आ रहे हैं, वो हमारे लिए सनलाइट बन के आ रहे हैं, सारी चीज़ें भगवान कर रहे हैं, बट हम उनको फील नहीं कर पाते ना, उनकी प्रेजेंस, क्योंकि हम उनका नाम जप नहीं कर रहे होते हैं। हम उनको थोड़ी बहुत, जब तक हमने प्रेयर की, जब तक हमने पूजा पाठ जो भी करना है किया, मंदिर जाना गए, तब तक हमने उनको याद किया, तब तक सारे बुरे बुरे काम जो भी थे ना माइंड में, वो सारे तब तक छोड़ दिए, और उसके बाद जब फिर वापस आए ना, तो फिर हम उन्हें अपने बुरे काम के ट्रैप में, झूठ बोलना, लोगों के बारे में बुराई करना, ये सब चीज़ों में ना फिर से हम फंस जाते हैं। पर जब हम नाम जप करते हैं ना, तो हम हर समय कॉन्शियस रहते हैं, हर समय, क्योंकि आपके अंदर जब भगवान का नाम चल रहा है ना, तो आपका जो मन है, आपका जो शरीर है ना, वो धीरे धीरे ना खुद ही प्योर और खुद ही पॉजिटिव होना शुरू कर देता है समय के साथ साथ। अब देखिए ये चीज़ जो है ना, नाम जप, अगर कोई बोले ना कि मैंने शुरू किया था अभी 1 महीना पहले, और अब तो मेरा हमेशा मतलब कंटिन्यू नाम जप चलता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये चीज़ें ना समय के साथ साथ आती हैं। शुरू में आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है, आपसे कुछ भी करा लो, आप पूरे दिन सत्संग भी सुन सकते हो, भजन भी सुन सकते हो, पर अगर कोई आपको बोले ना कि पूरे दिन नाम जप करो, राधा राधा बोलते रहो पूरे दिन, नाम जप ना आपका शुरू से नहीं होता, ये आपकी आदत नहीं होती, इसीलिए आपको टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को डेवलप होने में। और अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से नाम जप ने मेरी लाइफ को चेंज किया। तो देखिए पहले कभी भी, मैंने बताया ना कि कुछ भी मेरी लाइफ में अगर प्रॉब्लम होती थी ना, तो मैं लिख देती थी उस चीज़ को, मैं जर्नलिंग बहुत ज़्यादा करती थी, और उससे ना फिर मैं थोड़े दिन बाद उस मोमेंट से बाहर भी आ जाती थी। पर अब जब से मेरी लाइफ में नाम जप आया ना, तब से जिंदगी ना, जो लाइफ है ना, वो इतनी मैजिकल जैसी हो गई ना। मैजिकल इन द सेंस कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा स्थापित करूंगी और मैं एकदम ना सात्विक बन जाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये जो चीज़ें होती है ना आपकी लाइफ में, वो आप नहीं करते हो, वो भगवान करवाते हैं। तो जब
से मैंने ये नाम जब शुरू किया ना, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में पहले से भी थे, 2-3 साल पहले ही मैंने उनको सुनना शुरू कर दिया था, पर कुछ चेंजेस खास नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं बस सुनती थी, बट अपने अंदर उतारना तो ये तो बहुत दूर की बात है ना। आप सुन तो सकते हो, पर उसके जैसा बनने के लिए तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो तब करना पड़ेगा ना। तो वो तब ही ये नाम जप है। तो जब मैंने नाम जप करना शुरू किया तो एकदम अचानक से कुछ ऐसा हुआ इस साल की शुरुआत में कि मैंने अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा स्थापित की। अब जब जैसे देखिए गुरुजी भी बोलते हैं कि ना आपको ना अपने घर में ना भगवान की सेवा स्थापित जरूर करनी है। जब आप अपने घर पे भगवान की सेवा स्थापित करते हो ना, आप किसी भी कंडीशन में हो ना, आप किसी भी तरह के इंसान हो, चाहे आप ना पहले बहुत ही बुरे इंसान भी हो ना, जब आप घर में भगवान की सेवा स्थापित करते हो और ना आप उनको ना जब जिस तरह से सजाते हो, जिस तरह से आप उनके लिए भोग बनाते हो ना, तो ये जो आपके अंदर की गंदगी है ना, ये जो जितनी भी ऐसी चीजें हैं ना जो आपको एक अच्छा इंसान बनने से रोक रही थी ना, वो धीरे धीरे ना आपसे खुद ही दूर जाने लगती हैं। आपको कुछ भी फोर्स नहीं करना पड़ता है। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमसे ये सब नहीं होगा, पर वो जब सेवा स्थापित करते हैं ना तो उनको खुद ही नहीं मन करता कुछ भी इस तरह की चीजें खाने का। अगर आपकी आदत है ना बहुत सारे ग्रुप में मिलके बहुत सारे लोगों की के बारे में गॉसिप्स करना, जब आपके घर में इस तरह से भगवान की स्थापना होगी, आप उनकी सेवा करोगे ना, तो आप खुद ही उन लोगों से दूर जाने लगोगे। आपको खुद ही मन नहीं करेगा कि किसी से मिलके किसी की बुराई करना, झूठ बोलना, बुरा भला बोलना किसी को। तो ये जो आपके अंदर की कमियां है ना, ये धीरे धीरे खुद ही दूर होने लगती हैं जब आप भगवान की सेवा करते हो, भगवान का नाम जप करते हो, और एकदम ना मैजिकल वर्ल्ड हो जाता है आपके अराउंड। देखिए हम सब इस धरती पे आए ना, हम सबके अराउंड सब कुछ मैजिकल ही है, बट हमको वो दिखता नहीं है क्योंकि हमने सोच लिया है कि यार भगवान तो एक पावर है जो ऊपर रहते हैं, अब उनको हम कुछ बोलते हैं वो सुन ले, कभी पूरा करते हैं कभी नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं है, भगवान हमारे अंदर रहते हैं, और जब आप उन पे भरोसा करना शुरू करते हो ना, जब आप दिल से उनको मानना शुरू करते हो ना, तो आपके साथ ना जो आप जैसा चाहते हो ना, वो बिल्कुल वैसी ही चीजें आपके लिए बनाने लगते हैं। देखने वाली बात यह ना कि जब आप नाम जप करना शुरू करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपका ना अच्छा समय शुरू हो गया है, अब तो आपकी लाइफ में जो होगा ना वो बहुत ही बहुत ही अच्छा होने वाला है। लाइफ में सब कुछ अच्छा जाने वाला है, आपका परिवार बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सब भी चीजें होती हैं, लेकिन ना लाइफ में अप्स और डाउन्स ना हमेशा नाम जप के बाद भी आपके लगे रहेंगे। फर्क क्या पड़ जाता है ना नाम जप करने से, कि अब ना वो चीजें ना आपको अफेक्ट नहीं करती हैं। जब भी आप अपनी लाइफ के किसी फेलियर से गुजर रहे हो ना नाम जप करने के दौरान, तो आप ना भाग के चले जाते हो जिस अपने भगवान के पास, उनसे सारी चीजें बोल देते हो, वो उनको अपना एस्केप मान लेते हो, और उसके बाद ना उभर के उससे ना उस सिचुएशन से बहुत जल्दी वापस आ जाते हो। पहले ऐसा नहीं होता है। पहले अगर आप नाम जप नहीं कर रहे होते हो, अगर आप भगवान को नहीं मानते हो ना, तो जब भी आपकी लाइफ का कोई फेलियर होता है ना, तो एस्केप में आप क्या ढूंढते हो, आप ढूंढते हो कि मेरे को कोई मिल जाए, मैं उससे अपने दिल की बातें शेयर कर लूं, है ना, और मैं कहीं चला जाऊं, कोई मूवी देख डालूं 3-4 घंटे की, उसके बाद मेरा माइंड शांत हो जाए। बट जब आपकी लाइफ में भगवान आते हैं ना, तो आपको इन तरह के एस्केप की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके पास अपना प्यारा सा एस्केप होता है, जो होते हैं आपके भगवान। उनसे जाके आप अपनी सारी बातें शेयर कर देते हो, सब कुछ बोल लेते हो, रोना है तो रो लेते हो, उनके साथ हंस लेते हो, और फिर बहुत ही आराम से अपनी लाइफ की बैड चीज़ों से आप बाहर भी आ जाते हो। तो ये मेरी लाइफ का नाम जप का एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगा कि मुझे सबसे शेयर करना चाहिए। आपकी लाइफ में ना आप कुछ भी कर लो ना, लाइफ कभी आपकी एक जैसी नहीं रहेगी। यहाँ पर इस दुनिया में ना लोग एक जैसे नहीं रहेंगे। आप कब तक अपने आप को अफेक्ट करते रहोगे लोगों से कनेक्ट होके? ऐसा नहीं है कि लोगों से बातचीत नहीं करनी है, सब कुछ आपको करना है, पर अपना सिर्फ आपको किसको मानना है? अपने भगवान को मानना है, और हमेशा उनकी प्रेजेंस फील करने के लिए आपको उनको निरंतर जपते रहना है, उनका नाम जप करना है, और फिर आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में कितना ड्रास्टिक चेंज आता है उनकी वजह से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बहुत सारे अपने लाइफ के पर्सनल जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी लोग बहुत बहुत खुश रहें।